जय हिंद साथियों। इस वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस पर घंटी का बटन दबाइए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, ये देश बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। कगार पर क्या कहेंगे, ये देश बर्बाद हो चुका है। इसकी अर्थव्यवस्था को मूडीज ने रेटिंग BB3 दी है। जब अर्थव्यवस्था में देश 5वें नंबर पर आया था तो इस देश की सरकार ने बड़ा हो हल्ला मचाया था कि देखो हम अर्थव्यवस्थाओं में 5वें स्थान पे आ गए। आज जब ये सिर्फ कबाड़ से ऊपर रह गया है देश, तो क्यों नहीं संस्थाएं आगे आती, क्यों नहीं लोगों को बताती कि हमने देखो ये देश में ये एक और नया आयाम कायम कर दिया है कि इस देश को यहाँ तक कोई नहीं पहुँचा सका था, वहाँ हमने पहुँचा दिया है। भाइयों, हमें शर्म आ रही है इन नेताओं पर कि इस देश में लोग महीनों तक भूखे प्यासे बिना किसी बस ट्रेन के साधन के बिना लोग पैदल चलते रहे और सरकार मूक दर्शक बनी रही। उस वक्त कोई नेता गण जो सरकार के हैं वो कोई बाहर आकर ये नहीं बोला किसी ने भी कि हम अपने मज़दूर भाइयों को ले आएंगे। बस यही करते रहे सब कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन किया कुछ नहीं गया। जिन संस्थाओं ने, जिन कुछ लोगों ने उन लोगों की मदद करने की कोशिश किया, मदद की, बहुत सी संस्थाओं ने मदद की, लोगों ने उनको खाना दिया बगैर सरकार के। इनमें सरकार का कोई रोल नहीं है। लोगों ने उन्हें खाना दिया, पीना दिया। कुछ सेलिब्रिटीज़ ने तो उनको बस कराकर भी दी, उनके घर तक पहुंचाया गया। लेकिन हमारी सरकार उनके लिए असंवेदनशील है। सरकार में संवेदना नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है और उस पर भी अब हमारा मखौल उड़ाया जा रहा है। कल हमारे देश के गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने एक रैली की जिसको वर्चुअल रैली का नाम दिया गया। कहा गया है चुनावी रैली नहीं है। तो चुनावी रैली होती किस तरह की है? तुमने अपने सारे बखान कर दिए कि हमने पुलवामा किया, हमने बालाकोट किया, हमने 3 तलाक हटाया, हमने 370, और क्या बोलोगे? यही 3 चीज़ें और भारत पाकिस्तान, और क्या बोल सकते हो? वर्चुअल रैली का मतलब, वैसे तो इन लोगों के पास मज़दूरों को देने के लिए पैसे नहीं थे। 72,000 LED स्क्रीन लगा दी गई पूरे बिहार के अंदर। अगर ये अपने कार्यकर्ताओं का संबोधन कर रहे थे तो पूरा हिंदुस्तान कहाँ था? पूरे हिंदुस्तान में संबोधन किया जाता, तब तो हम मानते कि सिर्फ कार्यकर्ताओं का संबोधन किया जा रहा है। ये एक चुनावी रैली थी और इस चुनावी रैली में हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए जनता को जो अच्छा लगेगा वो जनता करेगी। लेकिन शर्म की बात यह है कि लोगों के लिए खाना पीना नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। अगर 72,000 जो LED स्क्रीन की जगह अगर इसमें 1 अरब या 100 कितना भी पैसा लगा होगा, 50 करोड़, तो उससे कोई कारखाना खोल दिया जाता तो उसमें अगर 100-200 आदमियों को भी रोज़गार मिलता तो सरकार की वाहवाही तो अपने आप ही हो जाती।
लेकिन सिर्फ यहाँ हिंदुस्तान में अब सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इन लोगों को पता चल सके कि जनता इनके बारे में क्या सोचती है। जय हिंद।